गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है देख लेते हैं फटाफट। तो पहले प्रश्न में बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं किन के मान ज्ञात करने हैं। 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। चलिए पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिएगा 64 की पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं 8 × 8 की होल पावर 1/2। इसे आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2। इसे आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2 × 1/2। अब ये आपको फाइनली आंसर के रूप में 8 प्राप्त हुआ। इसी सवाल को चाहो तो आप देखिएगा इस प्रश्न को आप ऐसे भी बना सकते थे। 64 की पावर 1/2, 64 के करिएगा आप फैक्टर, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकन 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकन 2। कितनी बार? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और गुणे 2 की होल पावर कितना दिया गया है 1/2। ठीक है ना। अब 2 को 6 बार चूंकि आपने लिखा तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और होल पावर कितना है 1/2। फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 1/2। 2 से ये 3 बार में 6 कट जाता है। ठीक है ना। कितना आया 2 की पावर 3। फिर इसको 3 बार लिख लो 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8। फाइनली आपने देखा ऐसे भी इसको लगा सकते थे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसी तरीके से 32 की पावर 1/5 को कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा पेन चेंज कर लेता हूँ। 32 की पावर 1/5, चलिएगा इसको देखते हैं। इसको लिखेंगे जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 32 के जब गुणनखंड करेंगे 2 से काटिएगा इसको। ठीक है ना। तो 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। कितनी बार आपने देखा 2 5 बार आए। कितनी बार? 5 बार। तो आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की होल पावर कितना है 1/5। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 5 × 1/5। 2 5 बार आया इसलिए 5 पावर और ये 1/5 पहले से ही है, इससे ये चला गया। क्या आंसर आया? 2। ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब 125 वाला भी कर लेते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक है ना। किसको कर लेते हैं 125 की पावर 1/3 को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 125 को आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे 125 के। ठीक है ना। तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 5 25, फिर 5 से काटो, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 एकन 5। कितनी बार 5 आया? 3 बार आया। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 और होल पावर जो है वो 1/3 है। अब देखिए 5 3 बार आया तो आप 5 की पावर 3 कर सकते हैं। होल पावर कितना है 1/3। अब क्या करेंगे जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि 3 × 1/3। 3 से 3 पावर चली जाएगी, बचा कितना 5। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने हैं? तो आपको 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5 और 16 की पावर 3/4 और भी है। हाँ और भी है 125 की पावर -1/3। चलिए पहले और दूसरे प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या है 9 की पावर 3/2। ठीक है ना। तो इसे कैसे 9 के गुणनखंड करो। क्या कर सकते हैं 3 × 3, 3 त्रिका 9 और पावर कितना है 3/2। इस तरीके से लिख लो। अब क्या 3 को 2 बार लिखा है ना गुणा के रूप में, तभी तो 9 आया। तो अब क्या करेंगे
3 को लिख सकते हैं 3 की पावर, सॉरी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और होल पावर कितना है, होल पावर है 3/2, ठीक है ना। इसको साफ करके सही से लिखते हैं 3/2। अब इसे जब आगे सोल्व करोगे तो हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 चला गया, क्या मिला 3 की पावर 3, और इसे आप 3 बार लिखेंगे, 3 त्रिका, पहले 3 बार आप लिख लो बाद में गुणा कर लो, 3 त्रिका 9 तियाँ 27, ठीक है ना। इस तरीके से पहले आप इसको 3 बार लिख लो, इसके बाद गुणा कर लो, साथ साथ करोगे गलती हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है उसे भी देखते हैं। 32 की पावर 2/5, बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये। तो अभी हमने 32 के फैक्टर किए थे, चलिए दोबारा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो 2 चाकू 8, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकन 2। आप देखेंगे 32 ना 2 से 5 बार में कटे, 2 2 2 2 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, होल पावर में कितना है 2/5। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 2 5 बार लिखा है मल्टीप्लाई में, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, होल पावर 2/5। अब आप क्या करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5 करेंगे, 5 से 5 चला जाए, कितना बचा 2 की पावर 2, है ना। तो अब क्या करना है आपको, इसको 2 बार लिख लेना है, 2 इंटू 2, और फिर गुणा कर देना, कितना आंसर आया 4। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसको अगले पेज पर सोल्व करते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन ये रहा और चौथा आपका ये रहा। चलिए क्या करना है, 16 की पावर 3/4 को सोल्व करना है। 16 के गुणनखंड कर लो, तो 16 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 4 बार आया ना 2, तो आप लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, होल पावर कितना 3/4। क्या करेंगे 2 की पावर 4 होल पावर 3/4, क्यों 2 4 बार गुणा में लिखा है इसलिए पावर 4 लग गई। अब क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणे 3/4, पावर का आपस में गुणा, 4 से 4 चले गए, कितना बचा 2 की पावर 3। इसे कैसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, फिर क्या करना है गुणा करना है, 2 का 2 बार पाड़ा पड़ेंगे 4 आ जाएगा, और 4 का 2 बार पड़ेंगे 8 आ जाएगा। कितना आंसर होगा ये जो है 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 125 के भी कर लेते हैं गुणनखंड। 125 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकन 5, मतलब 125 की पावर -1/3 लिखा हुआ है ना, तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की होल पावर -1/3, ठीक है ना। तो आपने देखा 5 5 5 3 बार गुणा में लिखा है, तो 5 की घात आप 3 लिख सकते हैं, होल पावर कितना है -1/3। फिर आप क्या करेंगे 5 की पावर 3 गुणे -1/3, 3 से ये 3 चला जाएगा, 5 की पावर आया -1, और जब पावर माइनस में होती है तो इसे प्लस करने के लिए बटे में लिखा जाता है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/5, ठीक है ना। a की पावर -1 = 1/a, ये आप फार्मूला समझ के इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है सरल कीजिए। अच्छा सरल किसको करना है, तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ओके, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, ओके ठीक है, 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, मैंने बताया ना गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो देखिए आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार समान नहीं है तो नहीं जुड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 ही बातें हो सकती हैं, 2 टाइप के यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। जैसे एक तो आप देखेंगे आधार समान करेंगे, आधार मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे ये 2 2 दिख रहा है, ये आधार बोला जाएगा और ये घातांक बोला जाएगा, ठीक है ना। तो 2 ही बातें यहाँ पर फिट बैठती हैं। एक तो आधार समान हो सकते हैं, जैसे यहाँ a की पावर 2 हो,
या मान लो एन है और यहाँ पर एम है, तो हम फार्मूले के तौर पे इसे लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस एम। ठीक है ना, मतलब आधार को एक बार लिख लो और घातों को प्लस कर दो। अभी तक यही तो किया था, 2 × 2 लिखा होता था तो हम 2⁻3 कैसे लिखते थे, एक घात इसकी एक घात इसकी। आधार को क्या किया, एक बार लिख लिया और घातें सारी की सारी जोड़ दी थी, क्या 1 + 1 + 1, तभी तो आता था 2⁻3। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते रहे और अभी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा हो सकता था कि घातें जो हैं समान हो और आधार अलग अलग हो, जैसे ए की पावर एन कर दिया जाए और यहाँ पर बी की पावर एन कर दिया जाए। तो आपने देखा घात जो है अब की बार बराबर है और जबकि आधार बराबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ए बी की पावर एन जो बराबर है उसे एक बार लिखेंगे, बाद में इनका गुणा करके लिख देंगे। ठीक है ना, आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ आधार समान है, आधार समान है तो 2 को एक बार लिख लो, घातें जोड़ दो, 2/3 + 1/5 और ये बन गई भिन्न। इसको सोल्व करो, 2 की पावर, इसका एलसीएम कितना, 3 × 5 = 15 आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकन 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15, यही आंसर होगा, 2 की पावर 13/15। लिखना सही से 13/15 इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। बहुत आसान बच्चों ये प्रश्न है, इसको ना ऊपर लेके चलो, ऊपर जाएगा तो ये पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की, तो ये 3 की पावर -3, और जब ये माइनस पावर होती है, इसे पॉजिटिव करना होता है तो नीचे ले जाओ, और यहाँ हम अगर चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, तो मैं ऊपर लेकर गया तो प्लस की पावर थी माइनस हो गई। ठीक है ना, ऊपर होल पावर 7 है, तो 3 की पावर 3 × 7 = 21, यानी कि 3 × -3 × 7, तो इसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर -21, ये हो गया। ठीक है ना, चलिए इसके जो 2 पार्ट बचे हैं उनको अगले पेज लास्ट प्रश्न के 2 पार्ट बचे हैं, इसको भी बना लेते हैं फटाफट। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, यहाँ भाग है। ठीक है ना, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, आधार समान है दोनों जगह है ना, तो घातें घट जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। जैसे मान लो ए की पावर एम लिखा मिल जाए बटे ए की पावर एन है, तो आप लिखेंगे ए की पावर एम माइनस एन। जबकि यही बात अगर मल्टीप्लाई में देखने को मिलती, जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो आप करते ए की पावर एम प्लस एन, और यही अभी तक करते रहे, अभी भाग मिला है ना, तो चलो सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे और पावर 1/2 ऊपर वाले में से ये वाली पावर घटा दो, 1/4। तो अब 11 की पावर आप एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 2 का टेबल पढ़िए, 4 मिल जाए 2 बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का पाड़ा पढ़िए, सॉरी 4 का पाड़ा पढ़िए, 4 मिल जाए 1 बार, और 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 1 आएगा। तो फाइनली हम कहेंगे 11 की पावर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं फटाफट। क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है, जो स्थिति बन रही है, 1 मिनट पेन ले लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसमें क्या है, घात समान है और आधार अलग अलग है। जब ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम मिले, घातें समान हो और आधार अलग अलग, तो आप ए बी की होल पावर एम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही लिखना है, 7 × 8 की होल पावर 1/2, तो 7 × 8 = 56 की पावर 1/2, सही से लिख देता हूँ। ठीक है, 56 की पावर 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे।